नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं EPFO 1952 के पैरा 26 का विनियमित करने का निर्देश के संबंध में। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था वो 2 जून 2023 को आया था। ये नोटिफिकेशन हमने हमारे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था जिस दिन आया था। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही अपडेट। तो दोस्तों, हम अब सभी जानते हैं कि हमारा जो EPFO 1952 ने हमारे लिए आरामदायक भविष्य की सुरक्षा का जरिए बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पारा 26 के तहत क्या नियम है और जो एक कर्मचारी को एक्चुअल बेसिक पे योगदान करने का अधिकार देता है? चलिए अब हम इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं। तो पारा 26 के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई थी लास्ट जब हमारा हायर पेंशन के रिगार्डिंग भी आया था। तो ये जब आपकी पेंशन की भी बेसिकली 15,000 से सबके ऊपर बेसिक बढ़ ज़्यादा ही होती है। तो ये सभी अगर एक एम्प्लॉयर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। योजना के अनुच्छेद पारा 26(6) के तहत एक कर्मचारी को वहाँ नामांकित किया जाता है जिसकी मासिक वेतन संवैधानिक वेतन सीमा से अधिक होती है, जो वर्तमान में अभी 15,000 रुपये प्रति माह। इस तरीके से वे योजना के अनिवार्य सदस्य के बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी वास्तविक उच्च वेतन पर योगदान कर सकते हैं। तो अब आते हैं जो हमारी मुख्य बात पे, यानी जॉइंट रिक्वेस्ट रेगुलेटिंग की प्रक्रिया पर। जब भी कोई कर्मचारी इस योजना का सदस्य बनना चाहता है तो उनको वास्तविक उच्च वेतन वैधानिक सीमा से अधिक होती है, तो उन्हें अपने नियोक्ता के साथ संलग्न जॉइंट रिक्वेस्ट फॉर्म परफॉर्मा है वो आवेदन में संयुक्त अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। तो वो जॉइंट रिक्वेस्ट पारा 26 है, हमारे लास्ट जब ये नोटिफिकेशन इसके एंड में परफॉर्मा दे रखा है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फिल करना है, कैसे सबमिट करना है। तो ये जॉइंट रिक्वेस्ट फॉर्म नियोक्ता के माध्यम से EPFO ऑफिस को प्रस्तुत किया जाता है और इसके अलावा नियोक्ता को वास्तविक वेतन पर दे प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करने और सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए भी संलग्न पत्र पर आवेदन में वचनबद्ध होना चाहिए। तो जो अगर आप एज ए एम्प्लॉयर अगर वो उसका आप हायर बेसिक पे अगर आपको PF काट रहे हो तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है उस पर हायर बेसिक पे ही डिडक्शन होने और जो भी इससे रिलेटेड जो भी कंप्लाइंस है वो पूरा नियोक्ता इसके एम्प्लॉयर वो फॉलो करने का वचनबद्ध होगा। तो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लास्ट में एम्प्लॉयर की होगी, उसका एक्चुअल में उसका एडमिशन चार्जेस कटना चाहिए और उसकी जो भी स्टेचुटरी कंप्लाइंस बनती है उसका जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो एम्प्लॉयर ही होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम देखेंगे कैसे हम जॉइंट रिक्वेस्ट रेगुलेटिंग करने और इसे बनाए रखने का तरीका क्या। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर परफॉर्मा आवेदन में कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संयुक्त अनुरोध को वचनबद्धता को क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय कार्यालय में डिजिटल रूप से जमा करना होगा और यह क्षेत्रीय कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने के लिए प्रशासन को इस डिजिटल चैनल के बारे में सूचित करेगा। दोस्तों, अभी जो भी प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, पारा 26 का ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन में पता चल रहा है कि जो आगे आने वाले में आप पारा 26 की परमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो अपडेट है इस वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी, जो पारा 26 की परमिशन नहीं ले पा रहे थे, वो इस अपडेट आने के बाद में हम सभी उसका जो रूल्स रेगुलेट है वो हम फॉलो कर पाए। जो EPFO ऑफिस द्वारा प्राप्त हुए सभी संयुक्त अनुरोधों को वचनबद्ध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कर्मचारी अगर वो एक्चुअल बेसिक पर योगदान करने या उन्हें योजना के सदस्य के रूप में नामित करने की अनुमति देते हैं, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता और कर्मचारी को 7 दिन के भीतर ही सूचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप कोई भी अगर हायर पेंशन मतलब पारा 26 का जॉइंट रिक्वेस्ट PF ऑफिस में सबमिट करते हो तो वो आपको 7 दिन के भीतर ही आपको वो बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आपको इसके 7 दिन के अंदर ही आपको अप्रूवल मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे बाद में क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई, ये नहीं हुआ, तो आप ये नोटिफिकेशन दिखा सकते हो कि PF ऑफिस का नोटिफिकेशन है कि आपको 7 दिन के अंदर आपको अप्रूवल देना होता है या रिजेक्ट करना होता है। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडर पारा 26 है, जो एक्चुअल बेसिक पे PF डिडक्शन कराना चाहते हैं। तो उपरोक्त निर्देश अब से निम्नलिखित कर्मचारियों पर लागू होंगे। पहले तो जो योजना में नामांकित होंगे और वो दूसरे सदस्यों को भविष्य में वास्तविक वेतन पे योगदान करने का इरादा रखते हैं, अब उनका वेतन वैधानिक सीमा से अधिक हो जाता है। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि सभी विधानों या नियमों को पालन करना अत्यावश्यक है। यदि कोई सदस्य पहले से योजना का सदस्य है और उनका द्वारा संयुक्त अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया तो वो अपना
संयुक्त अनुरोध जमा करना चाहिए। तो इसमें यह भी इम्पोर्टेंट, अगर आप ऑलरेडी मेंबर बने हुए और अभी तक आपने जॉइंट रिक्वेस्ट सबमिट ऑलरेडी, अगर आप हायर बेसिक पे अगर आप पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर रहे हैं तो उस केस में आप जब अपना फाइनल सेटलमेंट करोगे तो उस केस में आपको जॉइंट रिक्वेस्ट आपको सबमिट करना होगा। तो ये जो भी मेंबर ऑलरेडी हायर बेसिक पे आपको जमा कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह पैरा 26(6) के तहत संयुक्त अनुरोध को विनियमित करने का निर्देश देने से कर्मचारियों को उनकी वास्तविक वेतन पर योगदान करने का अधिकार मिलता है और इससे कर्मचारी और उनके परिवार को भविष्य में अधिक सुरक्षा की संभावना होती है। तो आशा करता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको इस विषय में कोई भी सवाल है तो आप कृपया कमेंट बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको आने वाले वीडियो में आपको अपडेट करते रहे। चलिए दोस्तों, अब जो इस वीडियो पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और जो परफॉर्म है फॉर जॉइंट रिक्वेस्ट अंडर पारा 26(6) द ईपीएफओ स्कीम 1952, इसमें दो परफॉर्मा है, फर्स्ट और फर्स्ट मतलब ऑलरेडी अगर आप पीएफ मेंबर हो तो यू नंबर आपसे मांगेगा। सेकंड में अगर आप नहीं हो तो वो हैविंग पीएफ कोड वगैरह जो पुराने हैं उनका मांगेगा। तो वो आपको यहाँ पे डिटेल पूरा डालना है, कंपनी का नाम, कंपनी का पीएफ कोड पूरा डिटेल विथ इफेक्टिव, कब से इफेक्टिव होगा और डेट डाल के, और फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को दोनों के साइन होंगे और नीचे जो अंडरटेकिंग है वो एम्प्लॉयर का होगा क्योंकि वो कंप्लायंस का भी एलिजिबल होगा। तो इसमें पूरा डिटेल डाल के ये रिक्वेस्ट है फिर आपको पीएफ ऑफिस में सबमिट करना। अभी ये ऑफलाइन प्रोसेस है, जैसे ही ऑनलाइन कोई प्रोसेस आएगी तो उसका वीडियो आपको माध्यम से आपको जरूर बताया जाएगा कि आप कैसे अपना अपडेट कर सकते हैं और कैसे पारा 26(6) के अंदर परमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये ऑफलाइन फॉलो प्रोसेस करना। फॉर्म है वो आपको मैंने नोटिफिकेशन है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके आप आसानी से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जल्दी ही